महाराज श्री दशरथ ने कहा, एक बात बताओ अयोध्या वासियों, क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं? क्या मैं आप लोगों का सही से पालन नहीं कर पा रहा हूं? क्या मेरे भीतर कोई दोष आ गया है? क्या मैं एक अच्छा राजा नहीं हूं? मेरे प्रस्ताव रखते ही आप लोगों ने श्री राम के राज्याभिषेक का समर्थन क्यों कर दिया? इससे तो यही लगता है कि आप सब लोग हमें जल्दी से सिंहासन से हटाना चाहते हो। तो सच्ची बात बताओ, क्या मैं सच में बूढ़ा हो गया? क्या मैं ठीक से अयोध्या के राज्य का पालन नहीं कर पा रहा हूं? एक बात तो बताना पड़ेगा अयोध्या वासियों, आखिर मुझसे ज्यादा मेरे राम में क्या है? मुझसे अधिक मेरे राम में क्या है? एक बात और है, राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए। जिस राजा को राजनीति का ज्ञान नहीं है वह राजा अच्छा राजा नहीं बन सकता। आगे चल करके शूर्पणखा रावण को डांटते हुए कहती है, रावण, करसि पान सोवसि दिन राती, शराब पीकर दिन रात सोते रहते हो और समझते हो मैं बड़ा राजा हूं। सुनो, बड़े बड़े राजाओं के राज्य नष्ट हो जाते हैं। राजा इन आंखों को बंद करके सोता है तो जागरती नए चक्षुषा। नए चक्षुषा माने राजा नीति की आंखों से जागता है रावण, और जिस राजा की नीति समाप्त हो जाती है उस राजा को समाप्त होने में विलंब नहीं लगता। इसलिए राजा को राजनीतिज्ञ होना चाहिए। अच्छा, राजा को राजनीति आनी चाहिए, आज की राजनीति नहीं। आज की राजनीति नहीं। आज की राजनीति तो ऐसी हो गई है महाराज, आज की राजनीति तो विश्वास रहित राजनीति हो गई है, जहां विश्वास जीतना बड़ा कठिन है। वादे बहुत हों, दावे बहुत हों और उस पर कोई खरा न उतरे तो फिर तो कठिनाई होती है। लेकिन राजा को राजनीतिक होना चाहिए। आखिर मेरे राम में मुझसे अधिक क्या है? आखिर मेरे राम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? महाराज श्री दशरथ ने ऐसी बात कही। क्यों कही? क्योंकि महाराज श्री दशरथ जानते हैं कि बहुत से लोग यहां पर हैं जो मेरे मुंह पर तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे जाकर राम राज्याभिषेक का विरोध करेंगे। और व्यक्ति जब किसी ऊंचे पद पर बैठता है तो चाटुकारों और चापलूसों से घिर जाता है। और जो चाटुकार और चापलूस किस्म के लोग होते हैं ना, ये हर गलत चीज का भी समर्थन करते रहते हैं। हाँ, चाटुकारों का यही लक्षण है, चापलूसों का यही लक्षण है। वो जिसके चापलूस होते हैं वो कह दे कि अभी रात के 12 बज रहे तो कहेगा जी जी बिल्कुल 12 ही बज रहे हैं। ये सब चाटुकारों के लक्षण है। और जब चाटुकारों से व्यक्ति घिर जाता है तो जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकता, और ऐसा राजा और ऐसी राज सत्ता नष्ट हो जाती है। इसी समय आत्म समीक्षा की आवश्यकता होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया कि महाराज श्री दशरथ ने एक बार सिंहासन पर बैठकर आईना देखा। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र बात है कि राजा सिंहासन पे आईना लेकर जाते थे क्या? एक समीक्षक ने ऐसा लिखा है। लेकिन आईना देखने का बहुत बड़ा तात्पर्य है। हम आईना कब देखें? कहा जब हम झूठों से, फरेबियों से, चाटुकारों से, चापलूसों से घिर जाएं, या जब हम किसी उच्च पद पर बैठते हैं तो हमें आत्म समीक्षा करनी चाहिए। आईना देखने का मतलब अपने आप को देखना, आप समझ रहे? आत्म समीक्षा करना, या आज की भाषा में कहें तो सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मावलोकन करना या आत्म समालोचना करना, आप जो भी समझ सकें, यही है आईना देखना। अच्छा, विडंबना यह है कि हर कोई समाज में दूसरे को आईना दिखाता है, स्वयं आईना नहीं देखता। श्री रामचरितमानस में भी ऐसी कथा है। देवर्षि नारद जब विश्व मोहिनी पर मोहित हो गए और भगवान से रूप मांगने गए, वो बंदर का रूप लेकर के आ गए, तो इनका तो पतन हो रहा था। दो भगवान शिव के गण इनकी हंसी उड़ाते हुए पीछे पीछे घूम रहे थे। और जब दुल्हन चली गई, नारद जी को नहीं मिली, तो
तो नारद जी ने पीछे पूछा मुंह करके कि क्यों जी, तुम तो कह रहे थे कि हम बड़े सुंदर हैं, कब से चाटुकारिता कर रहे हो? तो दुल्हन ने दूसरे गले में वरमाला कैसे डाल दी? तब उन्होंने कहा, सुनो, जाकर अपना मुंह तो आईने में देखो, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। तब हरगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अपना मुंह तो जाकर आईने में देखो। तब नारद जी ने कहा, मुझे आईना दिखाने से पहले तुम आईना देखो। हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। अरे कपटियों, कब से हमारे साथ कपट कर रहे हो? हमें झूठा दिलासा दे रहे हो? बंदर की आकृति हमारी और कब से कह रहे हो सुंदर हो, सुंदर हो, सुंदर हो? यही तो चाटुकारिता है। तुम मुझे आईना देखने की बात क्या कर रहे हो? तुम स्वयं आईना देखो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। और फिर वही राक्षस बने, रावण और कुंभकर्ण बने। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, श्री रामचरितमानस की है। और ये नारद मोह का प्रसंग शिव पुराण में भी आपने सुना होगा। तो समाज में हम दूसरे को आईना दिखाते, हम कहते जाओ अपना मुंह आईने में देखो, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम स्वयं आईना नहीं देखते। लेकिन रामायण की कथा क्या कहती है? दूसरे को मत दिखाओ, पहले स्वयं तो देखो, और तब खास करके देखो जब कोई ऊंचाई पालो, जब किसी उच्च पद को प्राप्त कर लो, जब चाटुकारों से घिर जाओ, कोई आपको सच्ची राह दिखाने वाला ना हो, कोई सच्ची बात बताने वाला ना हो, तब आत्मसमीक्षा जरूर करो। तब स्वयं को देखो, स्वयं का आकलन करो, स्वयं को पहचानो, स्वयं की समीक्षा करो। इसी को कहते हैं आईना देखना। और मानसकार लिखते हैं, महाराज श्री दशरथ ने भी आईना देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, 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 बदन बिलोकी मुकुट सम कीना, बदन बिलोकी मुकुट सब कीना, श्रवण समीप भय सित के साथ, 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 मन हो जरठ पनो अस उपदेश, मन हो जरठ पनो अस उपदेश, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। गोस्वामी जी का तात्पर्य है, आईना तो तभी देखने की जरूरत है जब हम सिंहासन पर बैठे। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। और क्या देखा आईने में? का श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। कान के पास के बाल सफेद हो रहे थे, और सफेद हो चुके बालों ने कहा, महाराज हम तो सफेद हो गए, अब आप भी सफेद हो जाइए। अब इस राज सत्ता को श्री राम को सौंप दीजिए। अच्छा, ये उपदेश हम सबको रोज मिलता है। जो भी लोग रोज आईना तो देखते ही हैं, एक बार जब आईना देखें और पकते बाल क्या कहते हैं कि भाई अब अपनी संपदा को भगवान को सौंपो, अपनी कमाई अब ईश्वर को सौंपो, जीवन की काली कमाई छोड़ो। हम काले से सफेद हो गए, अब आप भी जीवन में सफेदी लाओ। लेकिन लोग उस सफेद बाल की बात नहीं मानते, उसके मुंह पे भी कालिख पोत के उसको भी काला कर देते हैं और कहते हैं कि देखो देखो अभी हम सफेदी अपनाने वाले नहीं हैं। जीवन के समस्त प्राप्तव्य को ईश्वर को समर्पित कर देना, यही जीवन के उत्तरार्ध में श्रेष्ठ उपलब्धि है। बालों ने क्या उपदेश दिया?
कि अब आप अपनी संपदा को श्री राम को सौंप दें। और आज यहां पर महाराज श्री दशरथ ने भी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी इस नीति का प्रयोग किया कि बहुत से लोग होंगे जो मुंह पर तो हाँ हाँ समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे राम जी के राज्याभिषेक का विरोध न करें। तो इस नीति का प्रयोग करूंगा तो जो विरोधी होंगे वो सामने आ जाएंगे और कहने लगे कि नहीं नहीं महाराज, अभी तो आप ही राजा बने रहो, ऐसा तो कहेंगे। लेकिन अयोध्या की प्रजा ऐसी नहीं थी। महाराज दशरथ ने राजनीति का प्रयोग किया, लेकिन अयोध्या की प्रजा भावुक थी, राम से प्रेम करने वाली थी, राम के गुणों से अभिभूत थी। केवल पृथ्वी गुणों से अभिभूत नहीं थी, केवल महाराज श्री दशरथ गुणों से अभिभूत नहीं थे, सारी अयोध्या की प्रजा श्री राम के गुणों से अभिभूत थी। और सारी प्रजा खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके सबने एक ही कहा, महाराज हम आपकी प्रजा हैं और आपने हम अयोध्या वासियों को झूठ बोलने नहीं सिखाया है, हम सच बोलते हैं। आप यह जानना चाहते हो कि मुझसे अधिक मेरे राम में क्या है, तो हम सच कहते हैं। आप में तो क्या, आपके दादा परदादा में तो क्या, इस संपूर्ण इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा में जितने गुण राम में हैं, उतने गुण आज तक किसी राजा में देखे ही नहीं गए हैं। ये हम सच बोलते हैं। इक्ष्वाकुभ्यो भी सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो विधाम पते। आज तक इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा में इतने गुण किसी में देखे ही नहीं गए। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ का हृदय आनंद से भर गया। ओहो, मेरी प्रजा तो मुझसे ज्यादा मेरे राम को चाहती है। और महाराज श्री दशरथ ने प्रसन्न होकर के कहा, अयोध्या वासियों, मैं वचन देता हूं, कल के प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में तुम्हारे चहेते सर्वप्रिय श्री राम को मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा। पूरी अयोध्या में आनंद छा गया। गुलाब जल, इत्र जल, केवड़े जल का छिड़काव होने लगा, बंधन द्वार बनाए जाने लगे, तोरण द्वार बनाए जाने लगे, दीप देहलिकाएं सजाई जाने लगी, दीवालों पर चित्रकारियां होने लगी, मार्गों पर रंगोलियां सजाई जाने लगी, सौभाग्यवती स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्रों में सजने धजने लगी, कलश सजाए जाने लगे, हाथी घोड़े रथ ऊंट सजाए जाने लगे। पूरे अयोध्या में कहीं अंधकार न रह जाए, प्रकाश करणार्थम तु निशागमन संकया दीप वृक्षांश तथा चक्रो अनुरथ्यासु सर्वसा। वृक्षों पर भी दीपक और कंदील लगाए गए। अयोध्यावासी कहते हैं कहीं अंधेरा हो गया और राम जी की सवारी निकली और हम राम जी के मुखचंद्र का दर्शन ही न कर पाए तो हम तो अभागे हो जाएंगे। भैया भैया, पूरी अयोध्या में कोई ऐसा स्थल नहीं बचना चाहिए जहां पर आज प्रकाश न हो जाए। पूरी अयोध्या सजने धजने लगी। महाराज, लोग तो खुशी में सब भूल गए। अब तो आज की रात न किसी को खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न सोने की इच्छा। दो ही इच्छा, जल्दी से सूर्योदय हो जाए, और दूसरी इच्छा, मैं अपने आंखों से अपने राम को राजा बनते हुए देखूं। सिर्फ यही दो इच्छा अयोध्या वासियों के मन में है। महाराज, इधर महाराज श्री दशरथ ने श्री राम को बुलाया और प्रभु श्री राम आए, प्रणाम किया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, मेरे लाल, कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हें राजा बनाने वाला हूं। राम जी सुने, प्रणाम किया और प्रणाम करके चले गए। महाराज श्री दशरथ सोचने लगे, मैंने इतनी बड़ी बात कही, लोग राजा बनने के लिए क्या क्या नहीं करते, कितना ख्वाब देखते हैं, क्या क्या उद्यम नहीं करते, लेकिन मैंने इतना बड़ा प्रस्ताव रखा और कहा, राघव, मैं तुम्हें कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में अयोध्या का राजा बनाने वाला हूं। इतनी बड़ी बात सुनकर के भी श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, प्रणाम करके चले गए। कारण क्या है? राम जी सोच रहे हैं, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन सैन केरी लरिकाई, करण बीत उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा, विमल वंश अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। मानसकार लिखते हैं, राम जी सोच रहे हैं, देखो तो भाइयों का जन्म साथ हुआ, जात कर्म, चूड़ा कर्म, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, विवाह, सारे संस्कार भी साथ साथ हुए।
हम खेले साथ, पढ़े साथ, बड़े साथ हुए, विवाह साथ हुआ। और एक ऐसी अनुचित परंपरा है इस विमल वंश में कि बड़ा भाई राजा बन जाए और छोटा न बने। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। और भाइयों को छोड़कर एक को राजा बना दिया जाए। और दूसरा अर्थ क्या है? कहा बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। अभी दो भाई इस अयोध्या में नहीं है, हमारा प्यारा भरत ही अयोध्या में नहीं है और पिताजी मुझे राजा बनाने का निर्णय ले लिए, तो बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु, छोटे न हो और बड़ा राजा बन जाए तो यह भी अनुचित है। इसलिए राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महाराज श्री दशरथ ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जाओ मेरे राम को फिर बुला करके लाओ। श्री राम रथ पर बैठकर आ रहे हैं। महाराज श्री दशरथ श्री राम को निहार रहे हैं। कैसे निहार रहे हैं? तम पश्यमानो नृपति तो सप्रिय मात्मजम अलंकृतम इवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। जैसे कोई व्यक्ति सज धज करके अपने को आईने में बार बार निहारे, महाराज श्री दशरथ तो ऐसे ही निहार रहे हैं मानो आज राम के रूप दर्शन से महाराज श्री दशरथ के नेत्र ही तृप्त नहीं हो रहे हैं। आहा, चितवत सादर रूप अनूपा, तृप्त न मान ही मनुष्य रूपा। वही स्थिति हो गई, तृप्ति ही नहीं होती। श्री राम फिर पास में आए। पूरे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बात आप जरूर पाएंगे, राम जी अपने से बड़े लोगों से जितनी बार मिलते हैं उतनी बार प्रणाम करते हैं। ये भी सीखने वाली बात है। हम अपने से बड़ों से जितनी बार मिले उतनी बार प्रणाम करें। फिर आकर पिताजी जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, राघव बैठो। मैंने इतनी बड़ी बात कही बेटा, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझता हूं तुम सोच रहे होगे कि इतनी जल्दीबाजी क्या है। और महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, और लोगों को तो सूचना दे दी गई लेकिन दो लोगों को सूचना नहीं पहुंची। एक महाराज श्री जनक को और एक केकय नरेश, माने केकय देश में जहां श्री भरत हैं। न तो केकय राजा नाम जनकम व नराधिपा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये दो जगह सूचना नहीं गई, एक जनक जी के यहाँ और एक केकय देश में राम राज्याभिषेक की आमंत्रण नहीं जा पाया। कारण क्या है? का पश्चातो श्रोष्यतः प्रियम, ये हमारे बड़े प्रिय हैं, ये बाद में भी सुनेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। अच्छा एक बात है, आपको जल्दीबाजी में कोई कार्यक्रम करना हो और किसी को निमंत्रण न भेज पाए तो क्या करेगा? बुरा मान जाएगा। लेकिन बुरा कौन मानता है? जो अपना नहीं होता। यही बात यहाँ कही गई है। जो अपना होता है वो किसी बात का बुरा नहीं मानता, वो सामने वाले की स्थिति को समझता है। तो महाराज दशरथ का तात्पर्य है दोनों मेरे सबसे प्रिय हैं, सबसे अपने हैं। तो पश्चातो श्रोष्यतः प्रियम, ये बाद में भी राम राज्याभिषेक की सूचना सुनेंगे तो ये बुरा नहीं मानेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि क्यों नहीं बुलाया। एक कवि ने तो लिखा कि भरत जैसे भाई पर विश्वास नहीं था, आदि आदि बहुत सी कल्पना। अभी आगे ये बात आ रही है कि आज के ठीक 6 दिन के बाद, इसके बाद जो 6 दिन होगा, महाराज श्री दशरथ की मौत हो जाएगी। ध्यान से सुनना। और यदि कोई भरत जी को सूचना देने जाए तो महाराज श्री दशरथ के मौत के बाद जब दूत लेने गए हैं तो 7 दिन 7 रात पहुंचने में लगा। और जब भरत जी आए हैं तो 7 रात्रोषितः पथि, 7 दिन 7 रात आने में लगा, माने 14 से 15 दिन। और जीवन के मात्र अब 6 दिन और बचे हैं। और यहां भी जब मिथिला से भी दूत आए हैं तो लिखा है गत्वा चतुरहम मार्गम, 4 दिन रास्ते में ही लगेंगे, जाने आने में तो 8 दिन हो जाएंगे। तो इन तथ्यों को पढ़ने से लगता है कि महाराज श्री दशरथ ने यहां बहुत निमंत्रण भेजने पर जोर नहीं दिया, क्योंकि पश्चातो श्रोष्यतः प्रियम, ये हमारे अपने हैं, ये बाद में भी सुनेंगे तो बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन प्रश्न उठता है इतनी जल्दीबाजी क्या थी?
इतनी जल्दीबाजी क्या है कि वशिष्ठ जी ने मुहूर्त तक नहीं निकाला, मानसकार तो लिख दिए, बेगी विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समान, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज, राम होहि जुबराज। बेग विलंब न करी नृप, साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। वही क्षण, वही घड़ी, वही पल मंगलमय है जब राम जी राजा बन जाए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, है ना। विद्या बलम दैव बलम तदेव, लक्ष्मी पते तेंघ्रियुगं स्मरामि। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्या बलम दैव बलम तदेव, सीता पते तेंघ्रियुगं स्मरामि। जिसके स्मरण मात्र से हर लग्न मंगलमय हो जाता है, तो उनको राजा बनाने के लिए क्या मुहूर्त देखना चाहते हो महाराज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। लेकिन संभवतः वशिष्ठ जी भी कुछ समझ रहे हैं। महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि राघव, तुम सोच रहे होगे इतनी जल्दीबाजी क्या है, और आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी। और जब तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इन तथ्यों को न पढ़ा जाए, तब तक इस बात का समाधान भी मिलता नहीं है। और मैं कहता हूं कि देखो, लोग कहते हैं कथा सुनने गया और मन में एक प्रश्न उठा। मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप ठीक से कथा सुनोगे तो मन में कोई प्रश्न नहीं उठेगा। अभी तक जितने प्रश्न उठते रहे हैं उसका पूरा समाधान मिल जाएगा। बस केवल सावधान होकर ध्यान से सुनो। आखिर इतनी जल्दीबाजी क्या है? तो महाराज श्री दशरथ कहते हैं, रघुनंदन, पहला कारण सुनो। न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात्, अतो यत्त्वामहं ब्रूयाम् तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात्, आपको राजा बनाने के अतिरिक्त अब मेरे जीवन में कोई कर्तव्य शेष नहीं है। एक व्यक्ति को मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण से मुक्त होना चाहिए। मेरे जीवन में अब कोई कर्तव्य शेष नहीं है, मानो ये सबसे मुक्त हो चुके हैं। अब एक ही कर्तव्य है कि मैं राजा बनाऊं। इसलिए हे राघव, मैं आपको राजा बनाना चाहता हूं। दूसरा कारण, अद्य प्रकृतयः सर्वाः त्वामिच्छन्ति नराधिपम्, अतस्त्वां युवराजानाम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रक। हमारी जितनी प्रकृतियां हैं सब तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती हैं। एक राजा की 8 प्रकृति होती है, राजा की पत्नी, राजा की सेना, राजा के सेनापति, राजा की प्रजा, ये सब राजा की प्रकृति है। और हम मेरी 8 प्रकृतियां तुम्हें राजा के रूप में देखना चाहती हैं। इसलिए मैं तुम्हें कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में राजा बनाना चाहता हूं। लेकिन मूल बात जो है वह यह है, इतनी जल्दीबाजी क्यों? कल ही प्रातः काल का क्यों? कुछ और दिन क्यों नहीं? तब महाराज श्री दशरथ कहते हैं, अवष्टब्धम च मे राम नक्षत्रम दारुणग्रहैः, आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्यांगारकराहुभिः। अवष्टब्धम च मे राम, आजकल मैं रात्रि में भयंकर सपना देखता हूं। मैं अपने हृदय की बात तुमसे कह रहा हूं राघव। मैंने स्वप्न विचारकों को बुलाकर पूछा इस सपने का फल क्या होगा, तो सबने एक ही बात कही, महाराज आपकी मौत कभी भी हो सकती है। तो आवेदयन्ति दैवज्ञाः, दैवज्ञ कहते हैं ज्योतिषियों को, दैवज्ञ ज्योतिषी को कहा जाता है।
तो मैंने ज्योतिषियों को आवेदयंती मैंने बुलाया और बुला करके अपनी कुंडली दिखलाई। तो ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर कहा, महाराज सूर्यांगारक राहु भी, सूर्य अंगारक माने मंगल और राहु, ये तीनों ठीक नहीं है, इसलिए आपकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं कल तक जीवित रहूंगा कि नहीं, इसलिए रात्रि में अभिषेक हो नहीं सकता, और सुबह सुबह जो पुष्य नक्षत्र आएगा हम उसी में आपका राज्याभिषेक करेंगे। इसलिए राघव इसको स्वीकार करो। ये तथ्य है। तब जाकर के प्रभु श्री राम ने स्वीकृति दी और राम जी श्री जानकी जी के कक्ष में आए और जानकी जी से कहते हैं, राजकुमारी तुम कल अयोध्या की महारानी बनने वाली हो, उसके लिए कुछ नियम का पालन हम दोनों को करना है। गुरुदेव वशिष्ठ ने हमें जो बताया है वो मैं आपको भी बता रहा हूं। सीतया पिव वस्तव्या रजनीयम मया सह, आज की रात्रि हम लोग को उपवास करना है और ऐसे शयन करना है, ऐसे रहना है। सारी बातें राम जी ने श्री सीता जी को बताया। और भैया लक्ष्मण आए तो उनको हृदय से लगा लिया और भैया लक्ष्मण से कहा, देखो भैया मैं तो नाम का राजा हूं, आज के बाद तो इस राज्य की सारी व्यवस्था तुम्ही को देखनी है। सौमित्रे भुंक्षो भोगांस्तुम मिष्टान राज्य फलानि च जीवितम चापि राज्यम च तदर्थम अभिकामय, मैं तो तुम्हारे लिए ही राज्य ले रहा हूं भाई। फिर मैया कौशल्या के कक्ष में गए, वहां भी जाकर के सूचना दी और पूरी अयोध्या में तो महाराज अलग आनंद छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में आनंद का समुद्र हिलोरे मार रहा है। लोग घर के भीतर खुशी में रहे ही नहीं, लोग तो बाहर निकल करके नाचने लगे महाराज, लगे बाजे बजने, जो मैं कहता हूं ना गह गहे बाजे, गह 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 गम 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 गम, चारों तरफ बाजे बजने लगे और सारे अयोध्यावासी नाचते हुए कूदते हुए फुदकते हुए राज्याभिषेक की तैयारी में लग गए, पूरी अयोध्या को सजाने में लगे। ऐसा लग रहा है जन वृंदोरमि संघर्ष हर्षस्वर मृतस्तथा बभूव राजमार्गस्य सागरस्य व निस्वनः, जैसे समुद्र की लहरें उताल तरंगों से तरंगायित होते हुए ध्वनि करते हुए चलती है, वैसे आज मानो अयोध्या के राजमार्ग पर जन समुद्र उमड़ पड़ा है और ये जो ध्वनि है मानो यह वह हिलोरें सुनाई दे रही है। तदा अयोध्या निलयः शस्त्री बालाकुलो जनः रामाभिषेक आकांक्षन आकांक्षन उदयन रवे, हर कोई यही विनती कर रहा है जल्दी से रात बीत जाए और प्रातः काल हो जाए, हम अपने आंखों से अपने राघव को राजा बनते देखें। और जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको पता है राजा क्या होता है, प्रजा क्या होती है, वो तो खुश ही हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जो अयोध्या के छोटे छोटे बालक हैं, जिनको यह भी पता नहीं राजा प्रजा क्या है, लेकिन वह भी क्या कर रहे हैं, का बाला अपि क्रीडमान गृहद्वारेषु संघसः रामाभिषव संयुक्ताः चक्रुरेव कथामिथः। छोटे छोटे बच्चे जिनकी खिलौने से खेलने की उम्र है, वो सारे खिलौने फेंक दिए, अयोध्या के चौराहे पर खड़े हो जाते, चौराहों पर, और सभी बालकों को बुलाते, भैया इधर आओ इधर आओ इधर 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 आओ, और भीड़ इकट्ठा करके वो बालक कहते, सुनो सुनो पता है कल क्या होने वाला है? तो बालक पूछते क्या होने वाला है? तो कहता मेरे राम जी कल राजा बनेंगे, मेरे राम जी कर, ये सब लिखा है वाल्मीकि रामायण में। बाला क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, चौराहे पर खड़े होकर मिथः माने परस्पर रामाभिषेक संयुक्ता, राम जी के राज्याभिषेक की चर्चा। एक उसी में कहता है मिठाई बटेगी, एक ने कहा खूब लड्डू बटेगा। तो ये सब बातें ये सब छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं। अयोध्या नगरी सज धज रही है। इसी समय महारानी कैकेयी की एक दासी है, नाम लेना पड़ेगा कि आप समझ गए, ज्ञाति दासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रासादं चंद्र संकासम आरुरोह यदृच्छया।
ज्ञाति दासी, इसकी जाति का कुछ अता पता नहीं है। ज्ञाति दासी कुछ टीकाकार ने लिखा है क्षत्रिय जाति की थी, कुछ ने लिखा है ज्ञाति दासी माने पता नहीं कौन थी, लेकिन ये महारानी कैकेयी की प्रिय दासी थी। इसका नाम है मंथरा। आज यह सीढ़ियां चढ़ते हुए महल के सबसे ऊपरी छत पर गई। प्रासादम चंद्र शंकासम आरुरोह यदृच्छया। कैसे गई? का यदृच्छया, यदृच्छया, यद यद तत् सत, ये सब जितने अव्यय है ना, इन सबका अर्थ ईश्वर ही होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, आचार्य लोग, पंडित लोग जब संकल्प बोलते हैं तो कहते हैं हरि ओम तत् सत, तो तत् माने भी ईश्वर और सद माने भी ईश्वर। वैसे ही यद माने भी ईश्वर, तो यदृच्छया माने मानो भगवान राम की ही इच्छा से गई छत पर। दूसरी बात, यदृच्छया मानो बिना किसी की इच्छा से गई, अपनी इच्छा से गई। या यदृच्छया का एक अर्थ गोस्वामी जी ने अपने प्रसंगों में रखा है। क्या? का देवताओं ने सरस्वती जी को भेजा तो सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि बदल दी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। तो मानो सरस्वती ने बुद्धि फेर दी, इसलिए आज ऊपर चढ़ रही है। अब जो भी हो यदृच्छया यह ऊपर चढ़ी और चढ़ करके इसने सजती धजती अयोध्या को देखा। ये सोचने लगे अयोध्या में ऐसा क्या है? अभी न दीपावली है, अभी न और कोई उत्सव है, ये अयोध्या सधज क्यों रही है? ना ही कोई तीज त्योहार है, तो अयोध्या क्यों सजाई गई? कारण क्या है? क्या होने वाला है? तो चारों तरफ देख रही थी। उसी समय महारानी कौशल्या के महल की ओर देखी तो क्या देखा? मैया कौशल्या अपने महल से खूब धन लुटा रही हैं। तो उसने पुकार करके कौशल्या मैया की दासी से पूछा। ये दासी दासियों में जो है ना, वो सब एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो उसने माँ कौशल्या की दासी से पूछा, क्यों री राम माता धनं किन्नु जनेभ्य संप्रयच्छति। ये राम जी की जो मैया है महारानी कौशल्या, आज लोगों को धन क्यों लुटा रही है? संप्रयच्छति, यच्छति माने दान देना, प्रयच्छति माने खूब देना, संप्रयच्छति माने लग रहा है आज खजाना ही लुटा देंगी। बात क्या है? तब महारानी कौशल्या की दासी ने कहा, अरे कुबड़ी, अरे कुबजे, तुझे पता नहीं है क्या? नहीं पता है तो सुन ले। रामम दशरथ हो राजा यौव राज्य अभिषेक्षति। महारानी कौशल्या के पुत्र श्री राम का कल महाराज राज्याभिषेक जो करने वाले हैं। इतना सुनते ही मंथरा के हृदय में दाह उत्पन्न हो गया, हृदय जलने लगा। देखिए, संत और असंत में अंतर क्या है? दूसरे की खुशी सुनकर के हृदय में खुशी भर जाए तो यह संत का लक्षण है, और दूसरे की खुशी देखकर हृदय जलने लगे तो यह असंत का लक्षण है। राम जी राजा बनेंगे, अब तो ये लगी छाती पीटने, हाय 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 हाय, कौशल्या का बेटा राजा बनेगा, कैकेयी का बेटा राजा नहीं बनेगा, कौशल्या का बेटा। अब ये वहां से दौड़ी महाराज नीचे की ओर। यहां लिखा तो नहीं है, मेरा मन कहता है सीढ़ियों पर गिर गई, लुढ़कते हुए नीचे आई। आप पूछेंगे इसका कोई आधार है? ये जब महारानी कैकेयी के पास पहुंची है तो इसके चेहरे पर चोट लगी थी। तभी तो किसी ने मारा पीटा है नहीं, चोट कहां से लगी? तो मुझे लगता है हाय हाय करने में फिसल गई सीढ़ियों से। लेकिन भागती भागती महारानी कैकेयी के कक्ष में आई और आकर के इसके शब्द सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी मुहलगी दासी थी ये। इसने आते ही कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम से भयम त्वाम अभिवर्तते। अरे मूढ़े माने अरे मूर्खे, अरे कर्तव्य कर्तव्य विवेक शून्य, तू सो रही है? सोने वाले के भाग्य भी सोए रहते हैं, तेरे भाग्य भी सोए हैं, उठ। ऐसे डांट कर उठा रही, उत्तिष्ठ उठ।
अब महारानी कैकेयी उठी तो देखी कि कुबड़ी कुछ बड़बड़ा रही है। तो महारानी कैकेयी ने जमाई लेते हुए कहा, कुबड़ी क्या हुआ, इधर आ, क्या हुआ बता। दीन लखन सिख असमन मोरे, मुझे लगता है फिर लखन भैया ने तेरी कुटुम्बस की क्या। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। पीछे भी आवाज बराबर सुनाई दे रही है? हाँ, तब ठीक है। नहीं, पीछे वाले जब एक दूसरे का मुंह देखकर बोलते रहते तो हमें लगता है शायद आवाज न सुनाई दे रही है। अच्छा, यहां से सब दिखाई देता है। अच्छा, एक मैया को तो इतनी अच्छी नींद आ रही है कि सामने वाले की पीठ पर सिर पटक दे रही है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा, मैं तो कहता हूं कि भाई कथा में आके अच्छी नींद भी आए तो ये भी एक उपलब्धि ही है। कुछ तो आ रहा है, जा क्या रहा है। नींद भी अच्छी आ रही है तो कुछ तो मिला। बहुत से लोग हैं घर पे अल्प्रेक्स ट्राइका खाकर सोते हैं और नींद नहीं आ रही है। कथा में नींद आ जा रही है तो अभी तो एक अच्छी बात है ना। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कथा में सोने आते हैं। हम के चलो ये अच्छी बात है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शांति तो मिल रही है, तभी तो अच्छी नींद आ रही है। तो आए तो 2-4 झपकी लेते रहना, कोई बात नहीं। झूमने वाले लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन नींद में नहीं, कथा में झूमे तो ज्यादा अच्छी बात है ना। हाँ, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो कहां प्रसंग चल रहा था बताओ आप लोग? हाँ, ऐसे श्रोता होने चाहिए और यहाँ के पक्के श्रोता है महाराज। अजय, मंथरा भूलने वाली भी कहाँ है? और सब भले भूल जाए। हाँ महाराज, ये मंथराएं कैसे घर को तोड़ती हैं। हर जगह पहुंच जाती हैं। अरे तू आई थी तो कितनी सुंदर लग रही थी, 4 दिन में बर्तन घिस घिस के काली हो गई। अब बहू ने घर में काम करना बंद कर दिया। आप समझ गए? यही सब लक्षण है। अस्तु, तो उत्तिष्ठ मूढ़े किम से भयम त्वाम अभिवर्तते। उठ, कैकेयी ने उठकर पूछा, क्या हुआ? दीन लखन से खसमन मोरे, आज फिर मेरे लखन लाल ने 2-4 मुक्का दिया क्या? अच्छा, होता ये था कि राम जी का विरोध करते हमेशा घूमती थी। राम जी का विरोध करते घूम। अच्छा, और लोग सुनते तो जानते थे इसकी रोज की आदत है, किसी की आदत पड़ जाती है किसी का विरोध करना। ये सबसे राम जी की बुराई करते घूमती, कुछ न कुछ कुछ न कुछ। अच्छा, और कोई सुन ले तो हंसकर चला जाता था, लेकिन लखन लाल सुन लेते। लखन भैया तो 2-4 मुक्का दिए बिना कभी नहीं छोड़ते। ये मुक्के का प्रसाद इसको देते ही थे, और जब वो इसको मार लगती तब ये रोती आती थी महारानी कैकेयी के पास शिकायत करने। तो आज महारानी कैकेयी भी हंस करके उठी और कहती है, दीन लखन सिख हसमन मोरे, क्योरी कुबड़ी 2-4 मुक्का फिर लगा क्या? मेरे लखन ने फिर दिया क्या प्रसाद कुछ? लेकिन आज ये गंभीर है। इसने कहा, मुझे मार पड़ती थी तो तू तो खूब मुस्कुराती थी। सुन कैकेयी, आज मार मुझे नहीं, आज मार तुझे पड़ी है। इतना कह के गंभीर हो गई। अच्छा, ये मंथरा कभी ऐसे गंभीर अभी तक होती नहीं थी, हंसती भी रहती थी, लेकिन जब आज गंभीर हो गई तो महारानी कैकेयी चौंक पड़ी। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा हुआ क्या, सच बता। पहला प्रश्न यही पूछा कि बता, मेरा राम तो कुशल से है? कोई अशुभ सूचना तो लेकर नहीं आ गई कुबड़ी? बता, मेरा राम कुशल से तो है। दूसरा प्रश्न पूछा, महाराज कुशल से तो है। फिर पूछा, मेरा भरत कुशल से तो है। फिर चौथा प्रश्न पूछा, बता, अयोध्या में सब कुशल तो है? तो मंथरा ने कहा, आज राम को छोड़कर किसकी कुशलता है? आज तो कुशल राम ही है। कैकेयी मैया ने कहा, मंथरा तो सीधे सीधे बता, बात क्या है?
मंथरा ने कहा तू तो सो रही है, तेरे भाग्य भी सो रहे हैं, तुझे पता है क्या हो रहा है। आज मानस में तो कहती है एक पखवाड़े से तैयारी चल रही है, 15 दिन से झूठ बोल रही है। सारी तैयारी हो गई, तुझे कुछ पता है? अरे कुबड़ी तू बता तो कैसी तैयारी, किस चीज की तैयारी? तो सुन कैकेयी कौशल्या के पुत्र राम को स्वपुषेण जित क्रोधम यौ राज्येन चानघम, कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में श्री राम को महाराज राजा बनाने वाले हैं। इतना सुनना था कि महारानी कैकेयी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। महारानी कैकेयी उछल करके नीचे आ गई, कूदकर अपने गले का हार उतारा और मंथरा के गले में डाल दिया। अरे मंथरे, तू ऐसे मनहूस तेरी सूरत, तू बता इतनी सुसूचना तू ऐसे सुना रही है। देख मंथरा, तू हमेशा झूठ बोलती है, मुझे पता है। यदि तुमने झूठ का भी कहा है ना कि मेरा राम राजा बनने वाला है, तो देख मैंने तुझे हार दे दिया। यदि सच में मेरा राम राजा बनने वाला होगा ना, तो मैं खजाना खोलकर तेरे ऊपर लुटा दूंगी। तो सच बता, मेरा राम राजा बन रहा है? मंथरा ने कहा बाप रे बाप, इतनी खुशी, राम प्रेम का महल इतना ऊंचा, मैं डिगा पाऊंगी कि नहीं? मंथरा शब्द का अर्थ होता है, मंथर माने होता है धीरे, मंथर गति से चलना माने धीरे धीरे। मंथरा माने जो अपनी कूटनीतिक चालों को धीरे धीरे चले, बिना घबराए चले, ये मंथरा है, ये साधारण कूटनीतिज्ञ नहीं है। इसने कहा एक बात बता कैकेयी, दुनिया की हर मां अपने बेटी की उन्नति सुनकर खुश होती है, तू कैसी मां है